हेलो बच्चों। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ ऐसे चीजें इन्वॉल्व हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तीन कंडीशंस में आ सकते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो लाइन पैरेलल रहेगा, या तो लाइन ओवरलैप है। तो इन तीनों कंडीशन को कैसे डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तुम पहला लाइन देख सकते हो दैट इज गिवन एज दिस वन। यहाँ पे देखो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट वन पॉइंट, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। दिस वन इज y एक्सिस फॉर यू एंड दिस वन इज x एक्सिस फॉर यू। नाउ if I want to give the name of this line, I will give this line as x minus y that is equal to 0, और इसको मैं नाम देता हूँ क्या, x plus y which is equal to 0, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, हम लोग इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/1 विच इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 1/1। तो ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो हम इससे क्या कंडीशन बना सकते हैं कि अगर मैं कोफिशिएंट का रेशियो लेता हूं दैट वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ से कंडीशन में लिख लिया कि a1/a2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, दैट्स इट। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं कि a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो और b1 को a2 से मल्टीप्लाई करो और इसके बीच में सब्ट्रैक्शन लगाओ। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन में मैं बोल रहा हूँ कि लाइन पैरेलल हो जाए, लाइन पैरेलल हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो फिर से रेशियो ले लेते हैं। तो अगर तुम देखो लाइन पैरेलल होगा तो रेशियो क्या होगा, अगर देखो कि यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा -1, फिर यहाँ पे क्या होगा -1, फिर यहाँ होगा 1, और लास्ट पे तुमने लिखा 0 और 1। अगर तुम इसका रेशियो लेते हो तो क्या हो रहा है, देखो इन दोनों का तो रेशियो सेम है, मतलब कि तुम्हारे पास x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, लेकिन ये c के कभी भी इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या कंडीशन बनाएंगे, इससे ये कंडीशन बनाएंगे कि a1/a2 दैट शुड बी इक्वल टू b1/b2। b1/b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन ये कभी भी c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो ये लिख सकते हो कि a1b2 माइनस ऑफ a2b1 हो गया। तो ये अगर 0 के इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि लाइन पैरेलल है, लेकिन तुम्हें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि b1c2 माइनस b2c1 ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये लाइन पैरेलल लाइन में आएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल लाइंस। डन। तो हम लोगों ने पैरेलल लाइंस की ये बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ से सीख ली है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है, दैट इज लाइन ओवरलैप कर जाए। लाइन ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे का जो भी सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम लोग देखो इसके लिए क्या करेंगे, चलो फिर से रेशियो लिख लेते हैं। इसमें से अगर रेशियो लिखा तो -2/-4 लिखा, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, फिर लिखा मैंने 2 और 4। इन सब का रेशियो अगर लोगे, इन सब का रेशियो लोगे, ये हमेशा इक्वल आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। अच्छा चलो, ये अगर मैंने याद कर लिया है तो हम लोग इसका जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे यहाँ से देखो a1x plus b1y plus c1 which is equal to 0 and I am writing a2x plus b2y plus c2 which is equal to 0। ये लिख लिया। इनका रेशियो लिखना है मुझे, तो आई विल से a1/a2 that is equal to b1/b2 that is equal to c1/c2। अच्छा, पहले कंडीशन में क्या लिखा था, a1b2 माइनस b2a1 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब सॉरी यहाँ पे लिख दूंगा a1b2 माइनस ऑफ b1a2, ये कैसी वैल्यू होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगी, b1c2 माइनस ऑफ b2c1, ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी कि a1b2 माइनस a2b1 एंड b1c2 एंड b2c1 अगर 0 के इक्वल आ रहा होगा
we will say that line are coincident line, or we can say we are having infinite number of solutions at that point. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइंस के बारे में. ये लाइन कैसी होगी? ये लाइन हमें देगी infinite number of solution. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. बस बेटा यही करना था मुझे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना था. तो हमारे लिए 3 पार्ट हो गए. एक लाइन होगी इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट के लिए क्या कहेंगे? a1 by a2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2. सेकेंड पार्ट जिसमें होगा कि लाइन पैरेलल होगा तो a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल होगा, लेकिन वो c1 by c2 के कभी भी इक्वल नहीं होगा. एंड द थर्ड पार्ट a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, अगर तीनों अगर इक्वल है तो वी विल से लाइंस आर कोइंसिडेंट विद ईच अदर. इसके हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. सो ये तीनों प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. अगर इसको ही अगर हम लोग तीसरे फॉर्म में मिले कि एक कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये भी पूछा जाएगा कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो जो कंसिस्टेंट लाइन होती है वो किस कंडीशन में आएगी? या तो लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंट अगर बोलूं मैं तो इसमें 2 पार्ट आएगा. एक होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और होगा एक यूनिक सॉल्यूशन. ये हमेशा कंसिस्टेंट के पार्ट में आएगा. इनकंसिस्टेंट के पार्ट में आएगा नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस. तो बोलूंगा इनकंसिस्टेंट लाइन विच मीन्स आई विल से दिस वन इज नो सॉल्यूशन. ये नो सॉल्यूशन के पार्ट में आएगा. तो इनकंसिस्टेंट का भी पार्ट समझ लिया हम लोगों ने. लेटेस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंडीशंस को भी समझ लिया. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. अगर ऐसी वीडियोस आपको चाहिए जिसमें आपको ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट समझना हो तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस. और इसके साथ मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगा. क्वेश्चंस भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.